सबका आज एक जैसा नहीं होता है। बहुत से विद्यार्थियों की यह शिकायत रहती है कि सर मेरे जीवन में संघर्ष बहुत अधिक हो चुका है और बहुत लंबा हो रहा है संघर्ष, कैसे इस परिस्थिति से उबरा जाए। तो मेरा आप सभी विद्यार्थियों से कहना है कि चुनौतियां परेशानियां नहीं होती हैं, चुनौतियों को परेशानियां ना समझे, चुनौतियां जीवन की आकर्षक अवसर होती हैं। जिसके जीवन में चुनौतियां नहीं है उसके जीवन में आकर्षक अवसर नहीं होते। जीवन उन शक्तियों को प्रकट कर देता है जिनके लिए चुनौतियां होती हैं। पूरी प्रकृति हमें यही मैसेज देती है, यही संदेश देती है। आप देखेंगे घने जंगलों में जहाँ चुनौतियां ज्यादा होती हैं वहाँ पेड़ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन मरुस्थलों में देखिए जहाँ चुनौतियां नहीं होती वहाँ पेड़ बहुत छोटे होते हैं और उनकी पहचान भी नहीं होती। तो इसलिए आप चुनौतियों को परेशानियां ना समझें, चुनौतियों को आकर्षक अवसर समझें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे आज आपको बतानी है कि लेकिन चुनौतियों को आप कैसे जो है आकर्षक अवसर समझेंगे, इसके लिए आपको अपने मन स्थिति को बदलना होगा, अपने बोध को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। जब आप अपनी सोच को बदल पाएंगे तभी आपको चुनौतियां आकर्षक अवसर के रूप में दिखेंगी। अगर आप अपनी सोच को नहीं बदल पाएंगे तो चुनौतियां आपको परेशानियां दिखेंगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप चुनौतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें, अपने मन स्थिति को बदलें, ताकि चुनौतियों से आपको अनुकूलताएं और सर्वोच्च परिवर्तन की संभावनाएं दिखें और आप अपने उस इतिहास को पहले ही देख सकें, आप अपने उस भविष्य को पहले ही देख सकें जो वर्तमान में आपके लिए चुनौती बन करके खड़ा हुआ है। चुनौतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें, अपने मन स्थिति को बदलें। जैसे आपका बोध बदलेगा यही चुनौतियां आपको जो है संभावनाओं के दरवाजे खोलते हुए दिखेंगी और आपको अपनी परेशानियां नहीं लगेंगी। हर विद्यार्थी जब अपने विद्यार्थी जीवन में होता है और उसकी सफलता में थोड़ी सी देरी होती है तो उसे लगता है कि शायद उसका जीवन बदलेगा ही नहीं, शायद उसके लिए परिवर्तन होगा ही नहीं, शायद वो सफल होगा ही नहीं। लेकिन आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें, आप निश्चित रूप से सफल होंगे, आपका जीवन निश्चित रूप से बदलेगा और आपके जीवन में परिवर्तन की महाक्रांति होगी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो बहुत प्रचलित कहानी रही है। बहुत समय पहले एक राजा था, एक सम्राट था और उसने अपने राज्य के सभी विद्वानों को बुलाया और सभी विद्वानों से उसने कहा कि एक ऐसा सूत्र ढूंढो जो सुख और दुख दोनों में काम आए, समान रूप से काम आए। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि सूत्र एक लाइन से ज्यादा लंबा ना हो और वो लाइन भी बहुत छोटी हो, 2-4 शब्दों की लाइन हो। सभी विद्वान इस सूत्र को ढूंढने में लग गए, लेकिन अंततः एक फकीर ने उस सूत्र को ढूंढा और राजा के सामने उसे प्रस्तुत किया और उसने राजा को एक अंगूठी दिखाते हुए कहा, राजन, इस अंगूठी के नीचे एक कागज लगा हुआ है, उसमें वो सूत्र मैंने लिख दिया है, लेकिन शर्त है इस सूत्र का आप तभी प्रयोग करेंगे जब आपको कोई भी संभावना नहीं दिख रही होगी, जब आपको संघर्ष बहुत बड़ा लगने लगे, तभी इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। राजा ने कहा अच्छी बात है। राजा ने उस अंगूठी को पहन लिया और फिर भूल भी गया कि मैंने जो है उस सूत्र को अपने पास रखा हुआ है। कुछ दिनों के बाद राज्य के ऊपर विदेशी शक्तियों ने आक्रमण कर दिया और राजा की पूरी सेना जानते हैं परास्त हुई, बहुत सारे सैनिक मार दिए गए। राजा का सेनापति भी जो है बंदी बना लिया गया। अब राजा अपना राज्य छोड़ करके भागने लगा। घोड़े पर बैठ करके राजा जंगल की तरफ अपना जान बचाने के लिए भागने लगा और भागते भागते जंगल के अंदर पहुंचा। देख रहा था पीछे शत्रु सेना भी पीछा कर रही है
और उसको घेरने का, उसको जानते हैं उसको घेरने का प्रयास कर रही है। राजा जंगल की तरफ मुड़ा, क्योंकि जंगल उसी के राज्य का था, तो उसको अनुभव था जंगल में कहाँ छिपा जा सकता है। बहुत बड़ा जंगल था। अंततः जंगल में एक पेड़ के पास पहुंचा, बहुत थका हुआ था, तो उसने सोचा कि थोड़ा बैठ करके कुछ 2-4-10 मिनट क्यों ना आराम किया जाए। घोड़े से उतरा, पेड़ के पास जैसे ही बैठा उसे याद आया कि जब मैं राजा था, सम्राट था, तो उस समय एक फकीर ने मुझे एक सूत्र दिया था, और संयोग से वो अंगूठी मेरे पास, जरा निकाल के देखें वो क्या सूत्र है। राजा ने अपनी अंगूठी निकाली, उसके नीचे का कागज निकाला, और कागज को जब पढ़ा तो उसमें एक सूत्र, एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी, दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। राजा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। राजा को खुशी महसूस होने लगी। राजा की सारी परेशानियां खुशी में बदलने लगी, क्योंकि राजा को लगने लगा कि यह समय भी बीत जाएगा। जो समय मेरे साथ है ये सदा रहने वाला नहीं है। जिस तरीके से वो खुशी के पल, वो अच्छे दिन, वो राज्य हमेशा रहने वाला नहीं था और मुझे इस दशा तक आना पड़ा, ऐसे यह संघर्ष भी हमेशा रहने वाला नहीं है। इस सूत्र ने राजा का सोया तार छेड़ दिया। सभी चुनौतियां, परेशानियां, संभावनाएं लगने लगी। जैसे ही आपकी सोच बदलती है, आपके लिए संभावनाएं दिखने लगती हैं। सोचिए, मनः स्थिति के बदलने से राजा को सारी परेशानी जो है संभावनाओं के रूप में दिखने लगी। राजा खुश हुआ, अपने को एनर्जाइज महसूस करने लगा। उसे प्यास लगी थी, थोड़े दूर पर देखा उसने कुछ जंगली बस्तियां हैं, आदिवासियों की बस्तियां हैं। वो उधर पानी मांगने के लिए गया और आदिवासियों ने देखा, अरे ये तो सम्राट हमारे राजा हैं। सबने बहुत नमस्कार किया, बहुत ही जो है सम्मान के साथ बैठाया और पूछा, राजा आपकी ये ऐसी स्थिति कैसे हुई? राजा ने सारी बात आदिवासियों, वनवासियों को बताया कि विदेशी शक्तियों ने मेरे ऊपर आक्रमण किया और लगभग बहुत सारी सेना हमारी मार दी गई है और सेनापति भी बंदी बना लिया गया है। ऐसी स्थिति में मैं जान बचा करके जंगल की तरफ भागा। वनवासियों ने कहा, आप घबराइए नहीं, सेना को युद्ध लड़ना आता तो होगा, लेकिन जंगल में वो हमसे टक्कर नहीं ले सकते। वनवासियों ने अपने सभी लोगों को, समूह को इकट्ठा किया और शत्रु के सेना पर आक्रमण कर दिया जंगल के पास ही, और शत्रु की सेना मारी गई। पुनः वह राज्य प्राप्त हो गया। राजा बहुत खुश हुआ। खुश तो वो उसी समय हो गया था जिस समय उसने सूत्र पढ़ा। राजा ने देखा कि समय, कोई भी समय एक जैसा बने रहने वाला नहीं है। हर समय बदलता है। चाहे वो सुख का समय है वह भी बदल जाएगा, चाहे वह दुख का समय है वह भी बदल जाएगा। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने जीवन की चुनौतियों को परेशानियां ना समझें। आप अपने संघर्ष को परेशानियां ना समझें। यही चुनौतियां, यही संघर्ष जो आपके जीवन में अभी चल रहा है, यह आकर्षक अवसर है। इस आकर्षक अवसर में अपने उत्साह को कम मत होने दीजिए। चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो इंटरव्यू का एग्जाम हो, हर एग्जाम की स्थिति में अपने मनः स्थिति को बनाए रखिए और हमेशा याद रखिए, दिस टू विल पास, यह समय भी बदल जाएगा। सबका समय एक जैसा कभी नहीं रहता। सबके जीवन में बदलाव आता है। आपके भी जीवन में महापरिवर्तन होगा। बशर्ते अगर ये सूत्र आपको याद रहेगा तो आप अपने उत्साह, आप अपने उमंग और आप अपने जानते हैं रचनात्मक गतिविधियों को रोकेंगे नहीं, और आप अपनी जानते हैं आप अपने प्रयास को छोटा नहीं करेंगे, आप अपने डिसीजन को बदलेंगे नहीं और आप अपनी सफलता का कोई विकल्प नहीं चुनेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है
आपकी चुनौतियों को परेशानियां ना समझें, संघर्ष को परेशानियां ना समझें। ये जानते हैं जीवन के लिए आकर्षक अवसर है। चुनौतियां उन शक्तियों को प्रकट कर देती हैं जिनके लिए जानते हैं आपके अंदर शक्तियां नहीं दिखती, लेकिन आपके अंदर अद्भुत शक्तियां होती हैं। तो आज के इस ब्लॉग में हम लोग इतना ही। कल पुनः नए परिचर्चा के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।